जय श्री हरि मित्रों, आज आयुर्वेद के इस श्रृंखला में मैं आज पुनः अपने घरों में प्राप्त होने वाला और बहुत ज़्यादा पूजनीय, जिसे स्त्रियां बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं, ऐसे पौधे की चर्चा करूंगा जिसे हम तुलसी माता कहते हैं। और प्राय सभी के घरों में यह तुलसी का पौधा मिल जाता है। सामान्य औरतें अपने घरों में तुलसी के पौधे में दीप प्रज्वलित करती हैं, उसकी पूजा करती हैं। ऐसा ही पवित्र ये पौधा आयुर्वेद की निगाह में भी बहुत उत्तम है, जो उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। आज इसी पौधे पर मैं चर्चा करने के लिए आपके लिए तुलसी दिव्य एक औषधि आयुर्वेद में इसी पर चर्चा करूंगा। शास्त्रों में तो तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। हर घर में, हर आंगन में इसकी पूजा होती है। लेकिन मित्रों, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इसके अलावा भी तुलसी को वैज्ञानिक व आयुर्वेद की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये कई लाभप्रद औषधियों में काम आती है। इस अनमोल पौधे की लगभग कुल 5 प्रजातियां हम देखते हैं, जो स्वास्थ्य से लेकर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताऊं, आपने हमेशा देखी होगी जो घरों में आप तुलसी देखते हैं, 2 तरह की तुलसी तो आपको आराम से नज़र आ जाती है, जैसे श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। ठीक है ना, यह तो आपने देखी होंगी। पर सही मायने में श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, इसके अलावा श्वेत यानी विष्णु तुलसी भी है, और वन तुलसी भी है, और नींबू तुलसी भी है। जो वन तुलसी है, ऐसी तुलसी ज़्यादातर हम गंगोत्री के आसपास देखते हैं, जहाँ गंगा जी की जहाँ पूजा होती है, गंगा जी के मंदिर में, वहाँ पर इसी तुलसी का हमने प्रयोग देखा है। तो मित्रों, चलिए आज इसी तुलसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह 5 प्रकार की तुलसी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तुलसी के 5 प्रकार होने के बावजूद भी इसका अर्क एक समान सा नज़र आता है। यह एक दवाई बनाने के लिए पूरे विश्व में आज देखी जा रही है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, सामान्य हम जैसे ग्रस्त लोगों में हमने देखा है कि इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। केवल हम इसके पौधों को बुखार के समय में तोड़कर चाय के लिए ही इस्तेमाल करते देखते हैं। प्राय घरों में इसके पत्तों से चाय जरूर बनती है। चाय बनाते वक्त अदरक के साथ इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी डिजीज, बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हैं इस तुलसी के अंदर जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सच मानिए, ये एक दिव्य औषधि है, ये एक अनमोल दवा है जो बहुत सहायता से आपको प्राप्त हो रही है। मैंने पहले भी बताया कि वेदों में जितने भी हमारे ये आयुर्वेदिक में भी जितने भी ये पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे पौधों को हम पूजने इसलिए ही मानते हैं जो हमारे जीवन को और हमारे शरीर को बहुत सुंदर बना सकते हैं, हमें निरोगी बना सकते हैं। तो उसमें से एक ये तुलसी का पौधा भी है। ये दिव्य औषधि कहें तो इसमें गलत नहीं होगा। ये दिल की बीमारी के लिए, सर्दी के लिए, जुखाम के लिए हम तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी का पौधा मैंने बताया जो एंटीऑक्साइड, एंटीबैक्टीरियल है, फंगल नहीं होता। यह कैंसर तक को ख़त्म कर सकता है। और जिन स्त्रियों में स्तन कैंसर की, विशेष रूप से ये मेरा कार्यक्रम उन स्त्रियों के लिए है जिन्हें स्तन कैंसर की समस्या आरंभ हो चुकी है, उन स्त्रियों को इसका प्रयोग करना चाहिए। पूजा के अलावा इसको आयुर्वेद में यदि वह स्त्रियां प्रयोग करती हैं तो निश्चित वो देखेंगी कि उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। ऐसी स्त्रियों को सुबह खाली पेट तुलसी के कम से कम 4 से 5 पत्ते जरूर लेने चाहिए। इससे उनके शरीर में जो कैंसर के रोग पाए जा रहे हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने जीवन में इस तुलसी के पत्ते को महत्वपूर्ण केवल पूजा के अलावा आयुर्वेद के लिए भी इस्तेमाल करके देखें। यदि सांस की समस्या है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत जगह पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। गुर्दे की पथरी के लिए भी यह इस्तेमाल हो सकती है। यदि आपके गुर्दे में पथरी है तो निश्चित मैं आपको ये प्रयोग बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग कीजिएगा। ये पथरी को काट देता है। मेरे स्वतः पथरी है और मैंने इसका ही प्रयोग किया है। चलिए अब जानते हैं करना क्या है, किस किस प्रयोग के लिए यह उपयोग में आ सकती है। तो सबसे पहले मैं गुर्दे की पथरी की ही चर्चा कर रहा हूँ।
गुर्दे की पथरी के लिए आप किस तरह से तुलसी का प्रयोग करेंगे। फिर से नोट करें, गुर्दे की पथरी के लिए आप इसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। आपको करना क्या है। दूसरा, तुलसी आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा भी गुर्दे को मजबूत बनाती है। यदि किसी कारण गुर्दे में पथरी हो गई है तो आप उसे शहद मिलाकर तुलसी के अर्क का नित्य सेवन करें। लगभग आप देखेंगे 6 महीने का समय जरूर लगता है, परंतु यदि आपके किसी प्रकार की भी पथरी है तो वह निश्चित इससे कट जाती है। अब बात करते हैं दिल की बीमारी के लिए। तुलसी खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाती है। ऐसे में हृदय रोगियों के लिए खास कारगर साबित हो सकती है। तो तुलसी का प्रयोग यदि आप करते हैं, तुलसी का प्रयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अर्क के रूप में भी कर सकते हैं और ताज़ा तुलसी के पत्तों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो यह अपने आप में बहुत उत्तम है। इसके अलावा तनाव, अगर आपके शरीर में तनाव जैसी स्थिति पैदा होती है, अधिक काम करने से आप दिमागी काम यदि अधिक करते हैं तो तनाव निश्चित ही हो जाता है। तो ऐसे में तुलसी के पत्तों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे थोड़े ही समय में आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। तरीका वही है, 12 पत्तों को आप रोजाना अगर 2 बार ले सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम 1 बार भी यदि आप लेते हैं तो शोध से ये पता चलता है कि तुलसी तनाव को भी समाप्त कर देती है। इसके बाद में तुलसी के पौधे की महत्वता हिंदू धर्म में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा भी आयुर्वेद में और बहुत सारी बीमारियों में तुलसी का पौधा काम आता है। खाली पेट तुलसी के 5 पत्ते चबाकर खाने से पेट की जितनी प्रकार की तकलीफें हैं आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि बहुत से लोगों का पेट फूल जाता है, गैस बनती है, जो कुछ वे खाते हैं प्रॉपर नहीं पचता, तो यह तुलसी पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है। तरीका वही है। इसके बाद में हम देखेंगे कि तुलसी के पत्तों में जो रस है वो अमृत के समान है और अमृत हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इसका सही मायने में अपनी सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। करते हैं, वैज्ञानिक इसके सभी गुणों को जानते हैं और इसलिए आज ये बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के अलावा एलोपैथिक में भी प्रयोग नज़र आ रही है, जो इंसुलिन बनाने में मदद आता है। आपने देखा होगा ये इस तरह से तुलसी का प्रयोग अब एलोपैथिक में भी नज़र आ रहा है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन रोगों के लिए भी यह लाभप्रद है। अगर तुलसी के पत्ते अगर प्रॉपर आप खाली पेट खाते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित कर सकते हैं, हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। तुलसी के पत्तों में यूजेनॉल होता है जो हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट अटैक को कम करता है। यदि जीवन में आप प्रातःकाल उठकर तुलसी के पत्ते को खाने की अपनी आदत बना लेते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि ना तो आपको कभी रक्तचाप होगा, ना कैंसर हो सकता है, किसी प्रकार का भी कैंसर आपको नहीं हो सकता है, आपका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा। ये बहुत सारी ऐसी औषधियों के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये दिव्य तुलसी एक रूप अनेक रोगों में काम आती है। यदि आप अपने जीवन में प्रतिदिन तुलसी का 4 से 5 पत्ती का प्रयोग करते हैं तो मैं आपको लिखित रूप में ये कह सकता हूँ कि आप निरोगी रहेंगे। फिर भी आइए मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए विशेष रूप से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप उनको भी जान लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको दिल की बीमारी के लिए, सर्दी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं इसका प्रयोग घर में चाय में सर्दी के समय के लिए ज़रूर करती हैं, परंतु अगर इसका प्रयोग और जगह भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह मैंने बताया कि तुलसी का पत्ता खाने की आदत डाल लीजिए, बहुत अच्छी आदत है। आपको सर्दी नहीं हो सकती, कभी सर्दी नहीं लगेगी, खांसी जैसी समस्या नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही रहेगा। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि तुलसी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। सुबह सुबह जब आप खाली पेट तुलसी का एक पत्ता भी खा लेंगे ना तो इससे कुछ दिनों के लिए आपको खांसी सर्दी से राहत मिल जाती है। मात्र एक पत्ता इतने काम कर सकता है। तुलसी के पत्ते पाचन की स्थिति को सही रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें एसिडिटी और पेट में जलन की परेशानी को दूर करने की ताकत होती है। वहीं तुलसी का पत्ता बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने में पूरी मदद करता है। यदि आपके पीएच लेवल में बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो परहेज करते हैं उसके साथ साथ आप इसका प्रयोग करके देखिए। अगर सही मायने में इसको हम मानकर चलें कि जो हमारी स्टडीज है यह बताते हैं कि तुलसी के जो पत्ते हैं, ये सामान्य दिखने वाले पत्ते हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करते हैं, ब्लड के फ्लो को सुधारते हैं। तुलसी के पत्तों में सर दर्द को कम करने की, राहत देने की पूरी क्षमता होती है। आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की समस्या नज़र आ रही है
तो तुलसी के पत्ते खाली पेट अगर 2 से 3 पत्तियां भी आप चबा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे। जिन लोगों को सांस की समस्या है, सांस संबंधी परेशानियों के लिए भी आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। सांस संबंधी परेशानियों का उपचार करने के लिए तुलसी को याद रखिए, शहद के साथ, अदरक के साथ आप तुलसी का प्रयोग कीजिए। फिर बताता हूँ आपको, तुलसी का प्रयोग या तो अर्क के रूप में करें या पत्तियों के रूप में करें। यदि आप पत्तियों के रूप में कर रहे हैं तो इसको, तुलसी के पत्तों को आपको शहद के साथ में और अदरक के साथ में इसकी पेस्ट बना लेनी है। काढ़ा भी बना सकते हैं, यदि आप इसका काढ़ा बनाना चाहें तो काढ़ा भी बना सकते हैं। इसका काढ़ा पीने से भी आपको आराम मिलेगा।